तो जोशीमठ आपदा को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है, दरारें बढ़ रही है तो एक्शन में धामी सरकार भी है। पीड़ितों के साथ सरकार है और अब तक क्या कुछ किए गए हैं जो पीड़ित हैं उनके लिए, ग्राफिक्स के जरिए वो आंकड़े वो डेटा अब तक पहुंचाते हैं। देखिए, पीड़ितों के साथ सरकार है और अब तक 169 परिवार 589 लोग स्थानांतरित किए गए, मतलब इतनों को अभी तक शिफ्ट किया जा चुका है। हर परिवार को जो है वो 5,000 रुपए सामान्य खर्च की मदद के तौर पर दिए जा रहे हैं और अब तक 73 परिवारों को 5-5 हजार रुपए की मदद की गई है। तो ये तमाम जो मदद है वो सरकार की तरफ से किए गए। 3,000 प्रभावित परिवारों को 45 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। तो प्रति परिवार 1.50 लाख रुपए की अंतरिम सहायता जो है वो दी जा रही है। तो साथ ही पीड़ितों को 4-4 हजार रुपए किराए के लिए भी दिए गए हैं। तो जो प्रभावित परिवार है उनके लिए सरकार क्या कुछ कर रही है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे। भूधसाव प्रभावितों को बाजार दर पर मुआवजे की जो राशि है वो दी जा रही है और एसडीआरएफ की 8 और एनडीआरएफ की 2 टीमें जोशीमठ में मौजूद है। किसी भी तरह के आपदा से निपटने के लिए जो टीम है वो वहां पर तैनात है। जोशीमठ में 2 होटल गिराने का काम शुरू हो चुका है। वो तस्वीरें भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं न्यूज स्टेट के जरिए कि किस तरह से होटलों को गिराया जा रहा है। मलारी इन और माउंट व्यू को गिराने का काम जारी है। मैनुअली इस होटल को गिराया जाएगा और आपको बताते चले कि पुनर्वास पैकेज की दर सुनिश्चित करने के लिए समिति भी गठित कर दी गई है। तो ये तमाम जो सरकार है वो पीड़ितों के साथ और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं वो आपको बता रहे थे। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। जोशीमठ में पीड़ितों की मदद के लिए प्रदेश सरकार अलर्ट और सतर्क है। आला अधिकारियों के साथ सीएम धामी खुद स्थिति पर नजर रखे हुए। देखिए रिपोर्ट। जोशीमठ को बचाना है, आपदा को लेकर एक्शन में धामी सरकार। हर स्थिति पर केंद्र की भी नजर। जोशीमठ को बचाने के लिए उत्तराखंड सरकार एक्शन में है। जोशीमठ में आला अधिकारियों की मौजूदगी के बीच सीएम धामी खुद कमान अपने हाथ में ले चुके हैं। बुधवार शाम को जोशीमठ पहुंचते ही सीएम धामी ने आपदाग्रस्त इलाकों का जायजा लिया और साथ ही पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। वहीं गुरुवार को मुख्यमंत्री धामी सबसे पहले भगवान नरसिंह के दर पहुंचे और जोशीमठ को बचाने की प्रार्थना की। विधि विधान से पहले गौ पूजा की, गुरु पूजा की, उसके बाद भगवान नरसिंह जी की पूजा की है, प्रार्थना की है कि भगवान हमारे इस संकट के समय में, आपदा के समय में हम सबकी रक्षा करें और सभी को विश्वास करना चाहिए कि हमारा जोशीमठ शहर बचेगा। पूरे उत्तराखंड के अंदर जो जगह जगह तमाम प्रकार से इस प्रकार की बातें आई हैं कि पूरा उत्तराखंड खतरे में है, जोशीमठ शहर खतरे में है। भगवान नरसिंह जी की कृपा से हम इस सब से उभरेंगे, मैं सबको विश्वास दिलाता हूँ। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री ने सेना, आईटीबीपी के साथ साथ आला अधिकारियों के साथ जोशीमठ को लेकर बड़ी बैठक की और हर स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। इस बीच सीएम धामी ने एक बार फिर कहा, सरकार पीड़ितों के साथ है और उनकी मदद को लेकर प्रतिबद्ध है। से आपदा नहीं आई है जी और उस पर भी बात चल रही है, लेकिन आगे हम प्लानिंग के साथ पूरे विधिवत तरीके से जो सबसे अच्छा पैकेज हो सकता है, जो सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है, उस रास्ते को हम लोग अख्तियार करेंगे। यहाँ के लोगों की सहायता करेंगे। इस समय में हम हर तरीके से जोशीमठ के लोगों के साथ खड़े हैं। पूरी सरकार खड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी हम सबको पूरा हर तरीके से सहयोग का उन्होंने भरोसा दिया। वहीं केंद्र सरकार भी जोशीमठ को बचाने के लिए हरकत में है। बुधवार को सीएम धामी से फोन पर बात करने के बाद गुरुवार को अमित शाह की अध्यक्षता में जोशीमठ को लेकर गृह मंत्रालय की बड़ी बैठक हुई। इस बीच जोशीमठ आपदा पर रक्षा मंत्रालय की भी नजर बनी हुई है। वहाँ के मुख्यमंत्री से पुष्कर सिंह धामी, उनकी सरकार पूरी तरह से उसका समाधान करने की कोशिश, जोशीमठ में जो भी संकट पैदा हुआ है उसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं और स्वयं इस दृष्टि से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चिंता कर रहे हैं और जो भी आवश्यक मार्गदर्शन है वो मार्गदर्शन भी कर रहे हैं और केंद्र सरकार का अधिकतम जो सहयोग किया जा सकता है वो सहयोग भी केंद्र सरकार को। सीएम धामी के जोशीमठ दौरे और केंद्र सरकार की तरफ से जोशीमठ की पल पल की स्थिति पर नजर रखने से एक बात तो साफ है कि आपदा की इस घड़ी में केंद्र सरकार पूरी तरह से उत्तराखंड सरकार के साथ है। जोशीमठ से सुरेंद्र ढसीला के साथ टीम न्यूज स्टेट। खबरों का सिलसिला जारी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे।
है।